हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए जो है आज शुरू करते हैं 17 मार्च 2026 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देख लेते हैं बाजार दर्पण के बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जो है थोड़ा सा बढ़ा है और ये बढ़कर के जो है 75,502 पॉइंट पर जो है ये पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो है 23,408 पॉइंट पर जो है ये क्लोज हुआ। और अगर हम बात करते हैं डॉलर की तो डॉलर जो है वो 92 रुपये 28 पैसे यानी इसकी कीमत हो चुकी है। अगर हम गोल्ड यानी सोने की बात करें तो इसकी भी कीमत थोड़ी सी घटी है और इसकी जो प्राइस है वो 1,60,250 रुपये प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी यानी सिल्वर जो है 2,56,500 रुपये यानी इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है और प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये 2,56,500 प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये बिक रही है। तो अगर वो इसके बाद में देखते हैं ये जो बाजार की स्थिति है, जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर घटी हुई हैं। उसी को लेकर के जो है बाजार में जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इसका यही कारण नजर आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर मान के चलिए ये स्थिति बनी रहती है तो ये लगातार जो है ये इसी स्थिति में बना रहेगा। और अगर ये सब चीजें घटती रहती हैं तो हमारी जो यानी कि जो मतलब कह सकते हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी एशिया की जो महासंग्राम है उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण न्यूज चल रही है उसको देखते हैं। देखिए, इसराइल में गूंजती रही सायरन की आवाज यानी ईरान जो है लगातार जो है हमले कर रहा है। और वहीं जो है ईरान के द्वारा यानी ईरान के द्वारा जो है भयंकर मिसाइलें जो है पड़ोसी देशों में भी जो है छोड़ी जा रही है ना। ईरान की मिसाइलों ने भयंकर जो है तबाही मचा रखी है। ईरान ने भी गूंजी ईरान में भी गूंजी धमाकों की आवाज यानी इसके साथ साथ जो है इसराइल अमरीकी हमले भी जो है लगातार हो रहे हैं और ईरान में भी जो है इस तरह की आवाजें धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। जहां तक हरमुज की बात है तो हरमुज की सुरक्षा को लेकर जो है अलग थलग पड़े ट्रंप यानी अब जो है ट्रंप जो है अलग अलग थलग पड़ गए हैं। उसी को लेकर के जो है जर्मनी और फ्रांस ने भी जो है ऐसा मतलब उसमें शामिल होने को मना कर दिया है। और ड्रोन हमलों से दहला यूएई यानी अलग अलग देशों में जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूएई है, सऊदी अरब है, उसमें भी लगातार जो है ईरान वहां के जो सैन्य अड्डे हैं उनको ध्वस्त कर रहा है। तो ये देखा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहा है। एक हफ्ते में होगा खत्म युद्ध, ट्रंप का बयान। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में जो है वो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम तय करेंगे कब होगा मतलब खत्म युद्ध। यानी ऐसा जो है ईरान का मतलब ईरान का दावा है कि ये हम तय करेंगे कब जो है ईरान मतलब युद्ध जो है वो खत्म कब होगा। ये ट्रंप नहीं करेंगे, शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। तो ये बात जो है मतलब लगातार इस तरह से हो रही है। ईरान को हुए नुकसान की पाई पाई दुश्मन से वसूलेंगे, ये ईरान का दावा है कि जो ईरान का नुकसान हुआ है और खासतौर से जो उनके यानी सुप्रीम लीडर का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जो है उस पर पूरा पूरा जो है उसकी जो है वसूल करेंगे, ऐसा ईरान का दावा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन जर्मनी वगैरह जो है इन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। तो देखिएगा जहां तक अगर हम बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की तो कंक्लूजन में यही नजर आता है कि जो है जैसे कि इसराइल और अमेरिका ने जो है शुरू तो किया लेकिन अब जो है उसको बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ईरान जो है लगातार जो है इस पर जो है ताबड़तोड़ हमले भी करता नजर आ रहा है। हालांकि देखिए नुकसान जो है दोनों तरफ से हो रहा है। जहां तक जान माल की बात है अगर मान के चलिए जो क्योंकि बहुत सारे जो है आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं, तो इसको लेकर के जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत बड़ी मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जो है आम नागरिकों का मारा जाना ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं निंदनीय बात नजर आ रही है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के है कि जो विधानसभा की चुनाव की घोषणा हुई कल, हमने देखा कि 5 राज्यों में जो चुनाव की घोषणा की थी ज्ञानेश्वर कुमार जी ने, तो उसी कल को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है यानी अब वो सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है और उसको लेकर के बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसा कि बदलाव के चक्कर में मतलब बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी जो है उनको हटाया, ये डीजीपी है।
डीजीपी को हटाया है। वहीं असम, तमिलनाडु के कुछ जिलों में जो है एसपी और एसएसपी भी जो है हटाए गए हैं। चुनाव कार्य से अलग रहेंगे अधिकारी, ऐसा कहा है चुनाव आयोग ने कि जो अधिकारी लोग हैं उन्हें हम चुनाव में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो है निष्क्रिय रूप से वो अपना कार्य करेंगे, ऐसा मतलब निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे, ऐसा जो है चुनाव आयोग कह रहा है और इसी के लिए जो है बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उक्त बदलाव जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के आश्वासन को के अनुरूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो 5 राज्यों में कल घोषणा भी हुई थी, असम यानी बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, है ना? ये हमने देखा था और पश्चिम बंगाल। तो ये हमने देखा था जो है कल जो है 5 राज्यों में जो केरल के साथ-साथ 5 राज्यों में जो है मतलब विधानसभा चुनाव होने हैं और वहाँ पर जो है अप्रैल और जो है पूरे अप्रैल में कह सकते हैं कि जो है चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। ये हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से महंगे हो जाएंगे टाटा के वाणिज्यिक वाहन, यानी जो कमर्शियल व्हीकल हैं उन पर जो है महंगाई आ जाएगी 1 अप्रैल 2026 से और जो है इस वाहनों पर जो है लगभग 1.5% जो है वृद्धि यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा उनकी कीमतों में यानी प्राइस में, है ना? तो ये ऐसा जो है टाटा कंपनी ने कहा है। इसके अंतर्गत जो है ट्रक, बस, पिकअप वगैरह आएंगे जो कि कमर्शियल वाहन होते हैं, उनके अंतर्गत जो है जितने भी वाणिज्यिक वाहन होंगे वो जो है 1 अप्रैल 2026 से महंगे हो जाएंगे। ये टाटा मतलब टाटा वाणिज्यिक वाहन की बात हो रही है ना? तो ये है। इसके बाद देखते हैं कि फरवरी में जो है वस्तु निर्यात घटा और जबकि आयात बढ़ा है। भारत ने फरवरी माह में 36.6 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात जबकि 63.71 अरब डॉलर का जो है यानी मतलब अरब डॉलर का जो है आयात किया है। जहां तक अगर हम बात करते हैं, देखिएगा हर महीने हम देखते हैं कि आयात निर्यात की जो स्थिति नजर आती है, तो उसमें हमने देखा कि फरवरी में जो है जो अगर हम बात करें निर्यात जो है वो कम रहा और जो है आयात जो है ज्यादा रहा है। इसी को लेकर के जो है इस प्रकार वस्तु निर्यात और आयात में काफी बदलाव देखा गया जिसमें जो है आयात अधिक बढ़ा है। तो हर कोई देश चाहता है कि हमारा जो है वो निर्यात बढ़ना चाहिए, तो इसी को लेकर के जो है यहाँ खबर आ रही है कि जो हमारा आयात है वो फरवरी माह में भी घटा है ना? तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फरवरी माह में मामूली सी कमी के परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ है, जो बेरोजगारी दर है वो 4.9% पर रही। जैसा कि हमने देखा था कि सोमवार को जब जो आर्थिक संबल के सर्वे जो होते हैं वो जारी किए गए, है ना? तो हमने देखा कि इसी वर्ष जो है जनवरी में जो बेरोजगारी दर थी वो 5% थी और वहीं अगर हम बात करें फरवरी में जो है वो 4.9% हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं ये शहरी की बात करें तो शहरी जो है शहरी क्षेत्रों में जो है लगभग 6.6% जबकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 4.2% जो है रही है। तो ये हमने देखा बेरोजगारी दर की जो है बात यहाँ पर हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में है ही, लेकिन जो है सरकार चाहती है कि जो है उसकी जो है समस्या को जल्द मतलब जो है किसी भी तरीके से जो है मतलब बढ़ने नहीं दिया जाए। तो इस सरकार का ये मतलब एक कह सकते हैं कि अपने तरफ से पूरी पूरी तरह से प्रयास रहता है कि जो है बेरोजगारी दर जो है वो बढ़े न, है ना? तो इस तरह से हमने देखा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। शेयर बाजार की मजबूती से जो है सोना और चांदी लुढ़के, जैसे कि हमने देखा शेयर बाजार जो है मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर उठा है और हमने जो है देखा कि सेंसेक्स जो है और जो निफ्टी है उसमें थोड़ी बढ़ावट आई है, जबकि जो है सोना और चांदी जो है थोड़े-से लुढ़के हैं, है ना? इसी को लेकर के जो है कह सकते हैं हम जो प्राइवेट बैंक है, बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, इनमें जो है काफ़ी वृद्धि देखी गई है। तो इसी के चलते जो है सोना और चांदी में भी जो है मतलब कह सकते हैं उनके चलते जो है क्या हुआ है, वहाँ पर वो उनमें कमी आई है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि शेयर बाजार में जब शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार यानी कि शेयर बाजार अगर बढ़ता है तो क्या होता है, सोना चांदी की जो कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं, घटती हैं, है ना? सोना और चांदी की कीमतें क्या होंगी, घटेंगी, है ना? तो ये हमने देखा। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी। इसके बाद में हमने देखा कि ये देखेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संघर्ष में क्या हो रहा है। आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि तालिबान ने जो है रेड लाइन पार कर दी है। इसके चलते जो है हमने इस पर हमला किया है और पाकिस्तान ने जो है मोर्टार हमलों में जो है बच्चों सहित जो है दर्जनों सैनिकों की मौत हो गई है अफ़गानिस्तान में। यानी पाकिस्तान ने मोर्टार हमले किए और बच्चों सहित जो है दर्जनों सैनिक जो है अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं। इसको लेकर के जो है तनातनी हो रही है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो ये हमने देखा। अगर हम मान के चलिए पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान की कंडीशन देखते हैं, तो देखिए इस तरह से हम बना देते हैं ऐसा करके। ये बन जाता है हमारा इंडिया, है ना? ये बन गया इंडिया, इस तरह से ये ऐसा करके। और अगर हम ब बनाएँ पाकिस्तान को तो पाकिस्तान यूँ बन जाता है कुछ इस तरह से। और यही ऐसे ऊपर को बनाएँगे हम लोग,
तो ये बन जाएगा अफगानिस्तान, है ना? ये अफगानिस्तान बन जाता है। तो ये इसका बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर है। बॉर्डर बनाया थोड़ा-सा अलग कलर से। ये है इसका बॉर्डर, है ना? ये इसका बॉर्डर है। अगर हम बात करते हैं हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का जो है ये बॉर्डर होता है, ये वाला, है ना? अगर हम बात करें देखिएगा अफगानिस्तान के साथ में तो थोड़ा-सा बॉर्डर यहाँ पर मिलता है अफगानिस्तान के साथ में। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और मतलब अफगानिस्तान दोनों से मिलता है। यानी अफगानिस्तान का थोड़ा-सा लगभग 100 मतलब 20 से 25 किलोमीटर जो भी हो, तो इसके लगभग जो है यहाँ पर आस-पास सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ में, है ना? तो ये हमने देखा है। और ये जो है देखिएगा अगर हम बात करें ये जो क्षेत्र है ये है इसका बलूचिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र, जिसके लेकर के जो है हमेशा चर्चा में बना रहता है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स जो हैं अत्यधिक मात्रा में है ना? तो ये हमने जो है आज जो महत्वपूर्ण न्यूज़ रही और इस पर हमने चर्चा की, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। तो जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल भारत दर्पण है, उसको जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है हमारे जो वीडियोज़ हैं, उनको शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।